तो पिछले अध्याय में हमने इंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजन के वर्गीकरण के बारे में कि कितने प्रकार के इंजन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंजन के वर्गीकरण के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, इंजन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। जिसमें पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन साइकिल मतलब ऑपरेशन साइकिल के आधार पे इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है डीजल साइकिल, दूसरा होता है ऑटो साइकिल। डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल के एक डिटेल वीडियो बनाई गई है, जिसमें आपको सब डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल के बारे में पूरी तरीके से समझाया गया है। तो उस वीडियो को देख के आप सब समझ सकते हैं। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज मतलब कि ईंधन के उपयोग के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल और तीसरा है गैस। फिर अगला है तीसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल इग्निशन मतलब कि ईंधन के दहन के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन, तो दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फिर अगला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है 2 स्ट्रोक इंजन, दूसरा है 4 स्ट्रोक इंजन। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर मतलब कि सिलेंडरों की संख्या के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जिनमें से पहला है सिंगल सिलेंडर इंजन, दूसरा है मल्टी सिलेंडर इंजन। अगला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इंजन। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर। फिर अगला है 6वां नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर अरेंजमेंट मतलब सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अपोज्ड सिलेंडर इंजन, दूसरा है इनलाइन इंजन, तीसरा है वी शेप इंजन और चौथा है रेडियल इंजन। अब ये इंजन कैसे होते हैं आइए समझते हैं। पहला जैसा कि अपोज्ड सिलेंडर इंजन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब सिलेंडर विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वो कैसे कैसे कहलाते हैं? अपोज्ड सिलेंडर इंजन। इनलाइन मतलब एक ही रेखा में, इनलाइन मतलब एक ही रेखा में हो तो उसको क्या कहेंगे? इनलाइन। वी शेप का सीधा तात्पर्य है किस शेप में हो? वी आकार में हो। कैसे हो? वी आकार में हो। ठीक ना, जैसा कि ये दिखाया गया है, वी आकार में हो ये। और रेडियल का मतलब है गोलाकार। रेडियल का क्या मतलब है? गोलाकार सिलेंडर की अरेंजमेंट। ठीक ना, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो चित्र से आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर अरेंजमेंट के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इस तरह से ये कौन सा हो गया? अपोज्ड, ये इनलाइन, ये वी शेप और ये रेडियल। ठीक, अगला वर्गीकरण जो है वो कौन सा है? 7वां ऑन द बेसिस ऑफ इंजन चार्ज मतलब चार्ज के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और सुपर चार्ज इंजन। आजकल आपने देखा होगा वाहनों में सुपर चार्ज इंजनों का या वाहनों का प्रयोग ज़्यादातर बढ़ गया है, क्योंकि इसमें पावर आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। सक्शन स्ट्रोक के समय ज़्यादा से ज़्यादा गैसें सिलेंडर के अंदर भेजने के कारण इसमें पावर आउटपुट हमें ज़्यादा प्राप्त होने लगी है। अगला वर्गीकरण है 8वां नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम मतलब कूलिंग सिस्टम के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एयर कूल्ड इंजन, दूसरा है वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजनों में ज्यादातर 2 व्हीलर या सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने कितने प्रकार के वर्गीकरण पढ़े? 8 प्रकार के। कौन कौन से आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल इग्निशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंजन चार्ज और आखिरी है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम। इन आधारों पे इंजन को वर्गीकृत किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूजफुल टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू इंजन मतलब कि
इंजन से संबंधित कुछ उपयोगी तकनीकी पद। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं। पहला है बोर। बोर क्या होता है? सिलेंडर का जो व्यास होता है उसको क्या बोलेंगे? बोर कहेंगे। जैसा कि ये चित्र में देखेंगे कि माना कि ये क्या दिखाया गया है? सिलेंडर, इसके अंदर पिस्टन रहता है, ठीक। ये इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग रॉड। इसमें ये दो चीजें होती है, ठीक ना। तो ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन गति करता है, उसका यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डायमीटर होता है वो क्या कहलाता है? बोर कहलाता है। अगला है टीडीसी। टीडीसी क्या कहेंगे? टीडीसी यहाँ होता है। टीडीसी का सीधा अर्थ होता है टॉप डेड सेंटर। टीडीसी का सीधा अर्थ होता है टॉप डेड सेंटर, मतलब वह उच्चतम बिंदु जहां तक पिस्टन सिलेंडर में ऊपर तक जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? टीडीसी। जैसा चित्र में दिखाया गया है यहाँ, इसको क्या बोलेंगे? टीडीसी। अगला जो टर्म है वो है बीडीसी। बीडीसी किसको बोलेंगे? वह निम्नतम बिंदु जहां तक पिस्टन गति कर सकता है, मतलब सिलेंडर का निम्नतम बिंदु जहां तक पिस्टन गति कर सकता है वो क्या कहलाता है? बीडीसी कहलाता है। अगला है स्ट्रोक। अब देखेंगे कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी, मतलब टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी, ठीक ना, तक जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। और टीडीसी से बीडीसी की दूरी क्या कहलाती है? स्ट्रोक लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रोक लेंथ कहलाती है, ठीक। साइकिल अगला है जो टर्म है वो क्या है? साइकिल। साइकिल का सीधा अर्थ है क्रिया को बार बार दोहराना, ठीक ना। क्रिया को बार बार दोहराना, मतलब एक ही क्रिया बार बार अगर दोहराई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? साइकिल। अब इसमें कैसे दोहराई जाती है? एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए 4 क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं। कौन कौन सी? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये क्रियाएं बार 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 एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? साइकिल कहेंगे, ठीक ना। अगला जो टर्म है उसको बोलते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखेंगे इस चित्र में, जब हमारा पिस्टन बीडीसी में होगा, मतलब पिस्टन यहाँ होगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे ये सिलेंडर है और ये बीडीसी है, तो हमारा पिस्टन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। और ये हमारा सिलेंडर हेड है, ठीक ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बचे हुए भाग को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक। अब अगला है क्लियरेंस वैल्यूम। क्लियरेंस वैल्यूम क्या होता है? जब हमारा पिस्टन टीडीसी में हो, जब हमारा पिस्टन टीडीसी में हो तो पिस्टन के ऊपर तथा कंबस्टन चैम्बर में और सिलेंडर हेड के नीचे, पिस्टन के ऊपर, जैसे ये पिस्टन हो गया, पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर हेड के नीचे के बीच के बचे भाग को क्या बोलेंगे? मतलब यहाँ के बचे भाग को क्या बोलेंगे? क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक ना। अगला है कंप्रेशन रेशियो। अगला क्या है? कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट या क्लियरेंस, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट व क्लियरेंस वॉल्यूम के अनुपात को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे, ठीक ना। अगला क्या है? इंजन कैपेसिटेंस। क्या होता है? इंजन कैपेसिटेंस, मतलब जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट गुणे, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट गुणे नंबर ऑफ सिलेंडर्स, मतलब सिलेंडरों की संख्या को क्या कहते हैं? इंजन कैपेसिटेंस कहते हैं। अगला क्या है? पावर। पावर क्या होती है? कार्य करने की शक्ति, सॉरी, निश्चित समय में कार्य करने की दर, ठीक ना। क्या होती है? निश्चित समय में कार्य करने की दर क्या होती है? पावर, ठीक। अगला क्या है? बीएचपी। बीएचपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर। अब ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे आईएचपी। आईएचपी क्या होता है? आईएचपी को बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक ना। मतलब सिलेंडर के अंदर विकसित, जैसे ये सिलेंडर दिखाया गया है, ये देखिए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक से जो शक्ति विकसित होती है उसको क्या बोलते हैं? आईएचपी बोलते हैं, ठीक ना। अब आईएचपी, यह शक्ति तो विकसित हो गई,
लेकिन इंजन को चलाने में कुछ शक्ति खर्च होगी। इंजन को चलाने में तो जो शक्ति इंजन को चलाने में खर्च होगी उसको क्या बोलेंगे? FHP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FHP मतलब फ्रिक्शनल हार्स पावर, ठीक ना। अब IHP मान लो 100, मान लो इतना पावर जनरेट हुई, फिर ये क्या हुआ? इंजन को चलाने में कुछ लॉस हुआ, कितना? मान लो 30 खत्म हो गया, ठीक ना। इतना तो बचा कितना? 70, ठीक ना। 70 क्या बचा? वह ऊर्जा मतलब वह शक्ति जो हमें लाभकारी कार्यों के लिए मिली, लाभकारी कार्यों के उपयोग के लिए मिली, उसको क्या बोलते हैं? BHP मतलब BHP मतलब ब्रेक हार्स पावर। पूरा नाम क्या होगा? ब्रेक हार्स पावर। वह शक्ति जो हमें लाभकारी कार्यों के लिए मिलती है, ठीक ना। और इसको क्या बोलेंगे? इंडिकेटेड हार्स पावर मतलब जो सिलेंडर के अंदर शक्ति विकसित हुई उसको क्या बोलेंगे? IHP। और जो इंजन के भागों को चलाने में खर्च होगी उसको क्या बोलेंगे? FHP बोलेंगे। अगला क्या होता है? मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है? BHP और IHP के अनुपात को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इफिशियंसी मतलब BHP बटे IHP इंटू 100, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है? सिलेंडर के द्वारा खींची गई वायु, सिलेंडर के द्वारा खींची गई वायु और सिलेंडर के आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बोलेंगे। अगला क्या है? थ्रो। अगला क्या है? थ्रो। थ्रो क्या होता है? क्रैंक पिन से मुख्य जनरल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? थ्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रैंक पिन से मुख्य जनरल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? थ्रो बोलेंगे, ठीक। अब अगला देखेंगे यहाँ मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, ठीक ना। यहाँ देखेंगे कि फ्यूल इंजेक्शन की कितनी विधियां हैं। तो कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, ठीक ना। पहला कौन सा है? डायरेक्ट इंजेक्शन। दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट इंजेक्शन। ये 2 विधियां हैं। इन दोनों विधियों की एक डिटेल वीडियो बनाए हैं जिसको आप देख के दोनों विधियों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन डैशबोर्ड ऑफ व्हीकल, ठीक ना। मतलब कि वाहन के डैशबोर्ड में कितने मापक यंत्र होते हैं। तो कितने यंत्र होते हैं? 4 प्रकार के मापक यंत्र होते हैं। पहला है स्पीडोमीटर जो कि स्पीड को बताता है, दूसरा है टैकोमीटर, तीसरा है ऑडोमीटर और चौथा क्या है? फ्यूल गेज, ठीक। फ्यूल गेज का क्या काम होता है? फ्यूल गेज का काम होता है फ्यूल की मात्रा को बताना, ठीक। टैकोमीटर क्या होता है? टैकोमीटर एक प्रकार का RPM मीटर है, मतलब प्रति मिनट इंजन जितने चक्कर लगाता है वो कौन बताता है? टैकोमीटर। ऑडोमीटर क्या बताता है? वाहन के निर्माण से, ऑडोमीटर का क्या काम होता है? वाहन का निर्माण के बाद से तय की गई दूरी, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? ऑडोमीटर होती है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स यूज इन डैशबोर्ड ऑफ व्हीकल, मतलब कितने प्रकार के सूचकांक वाहन के डैशबोर्ड पे उपयोग किए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है गियर शिफ्ट पोजीशन से इंडिकेटर। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि वाहन चालक को यह बताना कि अभी वाहन कौन से नंबर गियर पे चल रहा है। दूसरा क्या है? सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। इसका कार्य होता है कि अगर ड्राइवर या को ड्राइवर दोनों में से कोई भी सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहा है तो ये लाइट वाहन के डैशबोर्ड में एक रेड कलर की लाइट रहती है, वो जलती रहेगी और एक बजर बजती रहेगी तब तक जब तक वह सीट बेल्ट नहीं पहन लेता। यह सब सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। अगला है पार्किंग ब्रेक इंगेजमेंट वार्निंग लाइट। अब ये क्या काम करती है? यह बताती है वाहन चालक को कि पार्किंग ब्रेक लगी है या नहीं लगी है। कभी कभी क्या होता है कि वाहन चालक पार्किंग ब्रेक लगाए रहते हैं और वाहन को चलाने लगते हैं, तो इससे क्या होता है? जो ब्रेक सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है या वाहन के चक्कों में आग लग जाती है कभी कभी, तो ब्रेक वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये पार्किंग लाइट जो होती है, पार्किंग ब्रेक इंगेजमेंट वार्निंग लाइट जो होती है वो क्या बताती है कि अभी पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगला क्या है? इंजन मल्फेशन वार्निंग लाइट, मतलब
इंजन में अन्य किसी प्रकार का दोष अगर उत्पन्न होता है तो उसकी सूचना ये इंजन मॉडिफिकेशन वार्निंग लाइट देती है। एक अगला टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ डीजल इंजन, मतलब डीजल इंजन को कितने प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक ना, जिसके बारे में हम आज यहाँ बताते हैं। तो ये बहुत सारे वो हैं जिनके माध्यमों से हम कर सकते हैं। पहला है हैंड क्रैंकिंग। क्या है? हैंड क्रैंकिंग, HAND, ठीक ना, हैंड क्रैंकिंग मतलब हाथ के द्वारा। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। तीसरा है हाइड्रोलिक क्रैंकिंग ऑफ मोटर। चौथा है कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। पांचवा प्रकार है गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। छठवां है स्टार्टिंग बाय सेल्फ स्टार्टर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। अगला है स्टार्टिंग बाय मैनुअल स्टार्टिंग स्विच। और अगला है स्टार्टिंग बाय पुश मतलब धक्का देके। अगला है स्टार्टिंग बाय हैंडल। और अगला है स्टार्टिंग बाय फ्लाई व्हील मतलब फ्लाई व्हील को घुमा के। और अगला है स्टार्टिंग बाय रोप। रोप मतलब रस्सी। हमने देखा होगा कि ऑटो वगैरह के जो इंजन है वो रस्सी के द्वारा खींच के स्टार्ट किए जाते हैं, तो रस्सी के द्वारा। और फिर है स्टार्टिंग बाय एयर कंप्रेसर मतलब एयर कंप्रेसर के द्वारा इंजन को स्टार्ट करना। फिर अगला टॉपिक है असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग ऑफ इंजन और टूल्स यूज इन असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग। तो ये सब प्रैक्टिकल में बताया जाएगा कि कैसे हम मतलब इंजन की असेंबलिंग करें, डिसेंबलिंग करें और कौन कौन से टूल्स उपकरण इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये अलग वीडियो में बताएंगे और पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे असेंबलिंग और डिसेंबलिंग करते हैं। और फिर ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू इंजन, ये भी बताएंगे कि इंजन में कौन कौन से दोष वगैरह